गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें शुजालपुर के इस पुण्य धरती पर, मालवा की पुण्य धरा पर स्थित शुजालपुर, जो कि सिर्फ नगर नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म और जनसेवा के गौरवशाली परंपराओं का जीवंत केंद्र है। और ऐसी ही पावन नगरी जहां जटाशंकर महादेव की असीम कृपा है, ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी मालवा की संस्कृति को संजोए हुए शिप्रा और मालवा की संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित शुजालपुर में हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगी माननीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी के प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, गौरवपूर्ण अवसर, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है और बहुत खूबसूरत सा मोमेंटो भेंट करेंगे माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। राधा कृष्ण का स्मृति चिन्ह है, क्योंकि श्री कृष्ण के समान लोक कल्याण का चिंतन धारण करे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत का अनूठा अवसर है। तो अब स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। आदरणीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से हम अनुरोध करेंगे, भगवान राधा कृष्ण का एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह है और जो कि प्रेम, समर्पण और करुणा, लोक मंगल के प्रतीक है, ऐसे ही स्मृति चिन्ह को भेंट किया जाएगा। आज ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण संपूर्ण शुजालपुर वासियों के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कई सारी सौगातों के साथ आए हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण शुजालपुर की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का मंच पर स्वागत करें। और माननीय सांसद जी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत के अनूठे भाव हैं, संपूर्ण शुजालपुर वासी बेहद बहुत उत्साहित हैं और मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय तीनों विधायकगण, माननीय विधायक शुजालपुर, माननीय विधायक कालापीपल, माननीय विधायक शाजापुर, साथ ही में तीनों नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर, कालापीपल, अकोदिया और तीनों जिला महामंत्री से हम निवेदन करते हैं कि आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। विधायक गणों से, सभी नगर पालिका अध्यक्षों से हम निवेदन करते हैं, शुजालपुर, कालापीपल और अकोदिया के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और तीनों जिला महामंत्री से निवेदन है कि आप सभी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर और इसी के साथ साथ नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण अब मंच पर आएंगे और स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण, उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में शुजालपुर भाजपा नगर मंडल के प्रतिनिधिगण कृपया मंच पर आएं और आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पांचवों के मंडल अध्यक्ष, आप सभी से भी हम अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, सुशासन और सेवा भाव के साथ साथ संवेदनशीलता जिनकी पहचान है, ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और जिनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण हैं, अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण हैं, साथ ही में सभी प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए
आज ये ऐतिहासिक अवसर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत अभिनंदन आज शुजालपुर शाहजहांपुर में किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं और ये ऐतिहासिक अवसर प्रतिनिधिगण बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु और एक बड़ी माला के साथ ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आइए भारत माता के जयकारों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन और ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है जिसे देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय विजय सिंह बैस जी से कि माननीय सांसद जी का स्वागत करें। साथ ही में हम निवेदन करेंगे श्री कृपाल सिंह जी से कि माननीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी प्रदेश संयोजक मन की बात का स्वागत करें। श्री देवेंद्र तिवारी जी मंडल अध्यक्ष भाजपा से निवेदन है कि माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत करें। आदरणीय श्री अशोक मालवीय जी से निवेदन है माननीय विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अरविंद परमार जी से निवेदन करेंगे कि माननीय श्री पंकज जी जोशी जी का स्वागत करें। आदरणीय विष्णु गुर्जर जी से निवेदन करेंगे श्रीमती बबीता बेनी प्रसाद जी का स्वागत करें। और सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए तालियां जोरदार बजाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच में हैं। सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं आदरणीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। संस्कृति में समृद्धि और विकास में विशेष है जो नव युग का प्रतीक है। विकसित मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसी ही दूरदर्शी सोच वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये तालियां बजाते रहे। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि गण है जो पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी तालियां बजाते रहें और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच से जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही युग के हम साक्षी बन रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हुए, पर्यटन के साथ साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही चहुमुखी विकास के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः मंच पे हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से। विनम्रतापूर्ण आग्रह है, कृपया आप आए और सभा को संबोधित करें। तो तालियां जोरदार बजा दें माननीय सांसद जी के लिए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और इतिहास के पन्नों में एक विकास पुरोधा के नाम से अंकित होने वाले आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा साहब, हमारे शुजालपुर के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि पांडे जी,
और यहां पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित हमारे किसान भाई, उपस्थित सभी गणमान्य युवा साथी और मित्रों, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अधोसंरचना पर काम चल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। रोज कुछ ना कुछ हमें विकास कार्य की एक खबर ऐसी मिलती है जो हमारे दिल को छू जाती है। अभी अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि वो मंदसौर से उज्जैन तक एक नया सड़क बनाएंगे और वो सड़क जो बनेगी वो निश्चित मानिए कि न केवल मंदसौर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेगी बल्कि वो उज्जैन, देवास, शाजापुर और राजगढ़ तक के लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार की अनेक योजनाएं चलाकर लगातार वो प्रदेश के विकास और प्रदेश के कल्याण में लगे हुए हैं। उनसे जो भी सीएम हाउस पर जाकर मांगा जाता है, मंदसौर से भोपाल का रोड है, सॉरी, मंदसौर से भोपाल का रोड, और मंदसौर से भोपाल जाना जो एक कठिन काम था वो बहुत सरल हो जाएगा क्योंकि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंदसौर क्षेत्र के लोगों की चिंता की, साथ ही राजगढ़, शाजापुर, देवास और उज्जैन के लोगों की भी चिंता करते हुए इस सड़क को मंजूरी दिलवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी काम बताया जाता है वो प्राथमिकता के आधार पर होता है। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने इतने विकास कार्य दिए हैं कि यदि मैं यहां पर गिनाने लगूं तो घंटों मैं आपको उनके द्वारा दिए गए विकास कार्यों को गिना सकता हूं, परंतु शुजालपुर में अभी थोड़ी सी कुछ आवश्यकता और है। मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से उनसे कुछ मांगने जा रहा हूं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे शुजालपुर पुलिस चौकी से काला पीपल एक भीलखेड़ी से मेहरखेड़ी जाने वाला रास्ता वो कृपया करके स्वीकृत करें। एक शुजालपुर बाईपास का निर्माण जो आस्था से पचोरो वाया भीलखेड़ी होते हुए जाएगा, उसका भी निर्माण किया जाना बहुत अति आवश्यक है। साथ ही आकोदिया बाईपास का निर्माण जो बोलाई रोड से सारंगपुर रोड तक जाएगा और एक गोलाना बाईपास का सड़क निर्माण, ये प्रमुख रूप से 4 काम हैं और मुझे मालूम है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन कामों को निश्चित रूप से कराएंगे, जिससे कि हमारे शुजालपुर में जो प्रगति उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हो रही है उसमें 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। ये चारों काम होना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़े करो, होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस गति से बोलेंगे तो स्वीकृत नहीं करेंगे वो। एक बार फिर से हाथ उठाओ और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें ये उपहार मिलेगा। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री, आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय इंदर सिंह परमार जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। शुजालपुर शिक्षा की स्थली रही है और शिक्षा के उस स्वरूप को शाजापुर जिले में जिस प्रकार से तेज गति के साथ निरंतरता देने के काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री
आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारे शाजापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी, कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, हमारे ही धरती के लाल रोलाखेड़ी निवासी आदरणीय हमारे पंकज जोशी जी, जिनको अभी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनका भी यहाँ पर सुजालपुर की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय श्याम टेलर जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे प्रदेश की मंत्री और सुजालपुर की बेटी बबीता परमार जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिले के सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी, हमारे आदरणीय विजय सिंह जी सिसोदिया साहब वरिष्ठ नेता, और हमारे जिले के तीनों महामंत्रीगण आदरणीय विजय बैस जी, आदरणीय कृपाल जी, आदरणीय राय सिंह जी, मैं उनका भी मंच पर अभिनंदन करता हूं। हाँ, और एक और बड़ी बात, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और शाजापुर जिले के प्रभारी आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इस विशाल सभा में उपस्थित सभी हमारे आशीर्वाद दाता, नौजवान साथियों, मीडिया के साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज वो ऐतिहासिक क्षण है जिसमें शाजापुर जिले के 4 सीएम राइज स्कूल, वैसे 6 बन के तैयार हुए, शाजापुर का सीएम राइज स्कूल जिसका पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हो गया है, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से हमने समर्पित किया है। दूसरा एक 2023 के पहले ही गोलाना का जो सबसे पहला मध्य प्रदेश का सीएम राइज विद्यालय बन के तैयार हुआ था, जिसको आज सांदीपनी के नाम से हम विकसित किया है, ऐसे जिसका बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमने उसको समर्पित किया है। और आज 4 जो हमारे सांदीपनी विद्यालय हैं, उन चारों का सुजालपुर का जो है मां शारदा के नाम से पहले से हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है, 1956 से यहाँ पर वो संचालित है, लेकिन ये स्कूल पहले 1936 यानी आजादी के पहले से राम मंदिर के पीछे लाल बिल्डिंग में लाल स्कूल के नाम से चलता था, उसी का फिर स्थान परिवर्तन करके 1956 में यहाँ किया था। और आज जिस दिव्य भव्य ये जो दृश्य दिख रहा है, इसमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों ने हमारे को इस अभियान में अभूतपूर्व समर्थन दिया है, और इसलिए आज इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। दूसरा, अकोदिया में एक महाराणा प्रताप के नाम से हमने स्थापित किया है, उसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। और सुंदरसी में वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से हमने उस सांदीपनी विद्यालय को समर्पित किया है। और एक पोचानेर में राजा भोज के नाम से आज ही सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए आज एक ऐसा क्षण है जब मैं समझता हूँ एक शिक्षा की क्रांति के लिए आज का दिन एक कदम आगे के रूप में देखा जाएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 के पहले मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज मात्र 7 होते थे। आज इन 2-2.5 साल में हमने 7 भारत सरकार से आए, एक मध्य प्रदेश सरकार से बजट से बना रहे हैं, 8 हम आयुर्वेदिक महाविद्यालय और बड़े चिकित्सालय उनके साथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें से एक सुजालपुर का आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भी है, जिसकी लागत केवल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो 85 करोड़ रुपए की है, और जब उसका इंस्ट्रूमेंट और शादी सब स्थापित करेंगे तो 110 करोड़ रुपए में वो तैयार होकर के बनेगा, जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल यही नहीं रुके, 8 हो गए, लेकिन इस साल और एक धार के लिए एक और भारत सरकार ने हमको अनुमति दे दी है, एक और आयुर्वेदिक कॉलेज यानी 1947 से लेकर 2023 तक 7 आयुर्वेदिक कॉलेज, और इन 2024 से लेकर 2026 तक हम 9 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी डबल से भी हम ज्यादा निकलते जा रहे हैं।
एक प्रकार का है, एक यूनानी हमारा चलता है, एक होम्योपैथी चलता है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जब शपथ ली थी और जो पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था उसमें हमने 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, जिसमें से हम 9 पर काम कर रहे हैं। एक और शेष बचा है, भारत सरकार हमको दे देगी, और एक हम प्रदेश में होम्योपैथिक कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। वो भी मैं समझता आने वाले समय में उसको भी हम उज्जैन में स्थापित करेंगे। और इसलिए चाहे आयुर्वेद शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेजी शिक्षा हो, हमारा कॉलेज आज मुख्यमंत्री जी ने देखा, हमारे प्रदेश से अधिकारी आए तो देख रहे थे, ये तो बहुत बड़े शहर जैसा कॉलेज दिखता है। उस पूरे कैंपस का वातावरण इतना आनंद देने वाला था, लोगों ने बहुत भूरी प्रशंसा की है। और मैं समझता हूँ कि सुजालपुर में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इसको हब बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का है। पिछले कार्यकाल में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तब आप हमारे कॉलेज में आए थे, और तब से लगातार आज वहाँ एक ऑडिटोरियम बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, साथ में जिसमें हमने आज सभा की कार्यक्रम के मन की बात सुनी, उसका भी डूम बन सुकृत हो चुका है। एक प्रकार से सभी सुविधाओं के साथ में सुजालपुर शिक्षा का हब बनता जा रहा है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो विकास के काम हो रहे हैं, 388 करोड़ रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का आज अवसर है, जिसके आप सब लोग साक्षी बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ 197 करोड़ की लागत से 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय होगा, लेकिन चिकित्सालय जोड़ते हैं तो 85 करोड़ उसका हो जाता है, ऐसे 85 करोड़ का हो रहा है। हमारे प्रदेश में 14 करोड़, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है, इसी प्रकार शाजापुर जिले में भी 14 करोड़ 37 लाख की लागत से 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय भी एक अलग बनने वाला है। इस प्रकार से 151 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्यों का हम लोकार्पण भी साथ में करने जा रहे हैं। 4 शांतिपरी विद्यालयों के बारे में मैंने बताया है, सुजालपुर, अकोदिया, सुंदरसी और पोचानेल। 4 इस विधानसभा क्षेत्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए बनकर तैयार हुए हैं, नए स्वीकृत हुए, नए बनकर तैयार हुए। कालीसिंध, मदाना, जामनेर और उगली, यानी हमने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी चिंता करने की कोशिश की है। लगातार एलोपैथी के भी हम अस्पतालों पर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद को भी निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है, और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते जा रहे हैं। हम उनके संकल्पों को पूरा करने वाला प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में सतत निरंतर आगे करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत पर्यटन के केंद्र है, धार्मिक पर्यटन भी है और वैसे भी पर्यटन है। उन सब पर्यटन केंद्रों पर हम बहुत अच्छे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में वेलनेस सेंटर स्थापित करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में केवल भारत के लोग नहीं तो दुनिया के लोग यदि आते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से पंचकर्म जैसी सुविधाएं वहां देंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हम देने वाले हैं, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान है। शिक्षा नीति में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, हम सौभाग्यशाली है कि जब हमारे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे तब हायर एजुकेशन में हम देश में पहला अग्रणी राज्य बने थे जिन्होंने जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी, और उसका विस्तार करते हुए धीरे धीरे करते जब आप मुख्यमंत्री बने तो एक नए स्वरूप में हमने उसको विस्तारित करने का काम किया है। आज सभी जिला केंद्रों पर हम पीएम एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित कर चुके हैं।
अत्याधुनिक सुविधा देने का क्रम चल रहा है, नए भवन बनाने का काम चल रहा है, कंप्यूटर लैब देने का काम चल रहा है, लाइब्रेरी देने का काम चल रहा है, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में और सभी विषयों की फैकल्टी देने का भी काम उन महाविद्यालयों में हम जारी कर रहे हैं। कृषि की पढ़ाई हमने सबने प्रारंभ कर दी है और आगे जाकर के हम और जो बड़े सेंटर है जैसे सुजालपुर है, खरगोन में एक बड़वा है, रतलाम में एक जावरा है, ऐसे जो बड़े सेंटर हमारे बनते हैं प्रदेश के, उनमें भी हम बड़े महाविद्यालयों में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमको निर्देश दिया है, हमारा विभाग उस पर आगे निरंतर काम करता जा रहा है। इस साल का जो बजट है हमारा, स्कूल शिक्षा विभाग में 11% की वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा विभाग के बजट में भी 14% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार के एजेंडे में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के एजेंडे में शिक्षा सर्वोच्च है, शिक्षा सबसे नंबर 1 पर है। एक परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश का हम सबके सामने दिखता है। जनजाति क्षेत्रों में भी हम लगातार इसी प्रकार के शांतिपनी विद्यालय स्थापित करते जा रहे हैं और जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश का और विशेष करके हमारे शासकीय हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का जबरदस्त उछाल आया है परिणाम में, यानी शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी लगातार इस प्रकार की योजना बना रहे हैं ताकि लाखों लोगों को काम मिल सके। हमारे यहाँ पर प्रदेश में यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रदेश के लगभग 80 लाख विद्यार्थियों को नियमित रूप से दुग्ध पैकेट उपलब्ध कराने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे ऐसे बच्चे जो कमजोर होते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि हमारा भावी भविष्य जो भारत का वो स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे और देश के लिए काम करने वाला एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे बन सकता है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते जा रहे हैं। मैं आज जो विकास के और लोकार्पण के और भूमि पूजन के दोनों कार्यक्रम जो हमारे हैं बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन मैं कुछ और बात माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उसमें रखना चाहता हूं ताकि हमारा सुजालपुर और हमारा शाजापुर जिला एक अच्छी स्थिति में आ सके। इसके लिए मैं कुछ चीजों की मांग कर रहा हूं। नंबर 1 में मांग रहा हूं सुजालपुर मंडी का जो पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी से तो काला पीपल तक और विशेष करके सुजालपुर में बहुत सकरा मार्ग है। कृषि उपज मंडी समिति पड़ती है, 3 नंबर प्रांगण पड़ता है, लंबे समय तक जाम लगता है और इसलिए वो पुरानी पुलिस चौकी से लेकर तो सुजालपुर मंडी प्रांगण 3 तक चौड़ीकरण और वहां से लेकर के तो काला पीपल के जहां तक लगता है वहां तक 2 लेन की रोड की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो सुजालपुर का बहुत बड़ा एक हमारी यातायात की समस्या का समाधान हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी हम एक रेलवे ओवर ब्रिज का हम भूमि पूजन किया है, करने वाले हैं। वो भी हमारे सुजालपुर की यातायात की समस्या के लिए बहुत निदान करने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और सड़कों के सुगम बनाने के लिए लोगों को परेशानी नहीं हुई, घंटों तक जाम जो लगता है उसको निजात पाने के लिए एक तो यहाँ से पुलिस चौकी से लेके काला पीपल तक के रोड का चौड़ीकरण की मांग है। दूसरा जो हमारा आष्टा रोड है, सांसद जी ने कहा है आष्टा रोड है, आष्टा से भीलखेड़ी और भीलखेड़ी से हमारा जो उगली का रोड है जो पचोर से जाके मिलता है, ताकि हमारे जो लोग आने वाले उनको अंदर नहीं आना पड़े, बाहर का बाहर जाना पड़े। और सुजालपुर के विकास की दृष्टि से ये बाईपास भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ आप इसके लिए भी हमारे सहयोग करेंगे, इसका घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अकोदिया में भी शहर में से यदि पोलाई का कोई व्यक्ति आता है, यदि बोलाई से कोई व्यक्ति आता है तो उसको सुजालपुर आने में भी शहर में से निकलना पड़ता है, जिनकी रोड को हम चौड़ी कर नहीं सकते हैं। वर्षों पुराने मकान बने हैं और उसको हम जितने लोगों को तोड़ नहीं सकते हैं और इसलिए वहां भी एक बाईपास की मांग हमारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से
मेरी प्रार्थना है। एक और हमारा गोलाना, जिसको आगे चल करके हम नगर पंचायत में करने जा रहे हैं, जो पिछले बार कैबिनेट में उसका हो चुका है। अगला चुनाव जब होगा तो गोलाना नगर पंचायत के रूप में होगा। लेकिन वहां भी एक सकत खेड़ी से जब हम आते हैं तो पूरे जाम लग जाता है। बाहर के आने वाले व्यक्ति घंटों तक उस जाम में पड़े रहते हैं और फंसे रहते हैं। इसलिए सकत खेड़ी से जो हमारा सीएम राइज स्कूल बना है, शांति बनी विद्यालय बना और वहीं पर कॉलेज है, उसको जोड़ते हुए एक बाईपास बना देंगे तो हमारे यहाँ की सब समस्या का एक बड़ा निराकरण हो जाएगा। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। सुजालपुर के संदर्भ में कुछ चीजें और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग के लिए कुछ मांग है। ये अनुभाग में 16 एनजीओ एवं 64 कांस्टेबल पुलिस विभाग क्वार्टर का निर्माण किया जाने के लिए मांग की गई है। मैं इसके लिए भी आपसे निवेदन करता हूं। सुजालपुर थाना मंडी में बल वृद्धि के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अभी जो बल है यहाँ पर्याप्त नहीं है और सुजालपुर मंडी एक व्यापारिक केंद्र है, इसलिए रात दिन यहाँ पर जो घटनाएं होती रहती है उसके लिए बल बहुत जरूरी है। ये मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। हमारे यहाँ पर बहुत समय पुराना है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और मिडिल स्कूल की बेटियों के लिए छात्रावास संचालित है। लेकिन पुराने भवन में लगता है उसमें बरसात के टाइम में बच्चियों को जमीन पर पैर रखना भी मुश्किल होता है। वो ऐसे ऐसे करते करते ऊपर तक बेचारी बेटियां सोती है और इसलिए उस छात्रावास के निर्माण के लिए भी मेरी प्रार्थना है। वो छात्रावास के हमको भवन मिल जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। मैं कुछ चीजों को जो सुजालपुर नगर से संबंधित है आगे फिर सारे उसके चल के मैं बोलता जाऊंगा। हमारे यहाँ जो सब्जी मंडी है एक तरफ पचो रोड पे लगती है। हम सिटी मंडी के बीच में जहां पर अभी जो स्लाटर के लिए जो मटन मार्केट बना हुआ है, उस मटन मार्केट को शहर से बाहर करते हुए, शहर के सिटी का भी मटन मार्केट बाहर करते हुए सब्जी बाजार शनि मंदिर के सामने वाली जगह पर यहाँ स्थापित करने की आवश्यकता है। वो जमीन नगर पालिका को मिल जाएगी तो हम अच्छा मार्केट वहाँ बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, सुजालपुर में ट्रक आते हैं, बीच रोड पे खड़े रहते हैं, हमारे पास कहीं भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि उसके लिए भी जमीन चिन्हित करके हमको एक ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बसाने की आप प्रार्थना सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा बस स्टैंड मंडी का और सिटी का दोनों मतभेद बहुत पुराने थे, आज के संदर्भ में कोई उपयोगिता नहीं बची है। और जिस प्रकार से शहर बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि अकोदिया नाके के पास में एक धर्म विभाग की जमीन है, उस जमीन को हमको बस स्टैंड स्थापित करने के लिए आवंटित कर दी जाए, ताकि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में जो हमारा आष्टा से अकोदिया रोड जुड़ता है, उस रोड के वहां पर हमारा एक अच्छा बस स्टैंड का हम निर्माण कर सकें। सुजालपुर में लंबे समय से हमारे प्याज, आलू पर्याप्त मात्रा में होता है और इसलिए यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने दिया है, बहुत दिया है, लेकिन हमारी भी आखिर में मांग भी लंबी चौड़ी है, इसलिए मैं एक और प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना 2 है। एक पहले की घोषणा में हमारे यहाँ लॉ कॉलेज स्थापित करने का है, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, केवल कैबिनेट में आकर के उस विषय में खाली आगे बढ़ जाएगा तो हमारे यहाँ BA LLB में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं। बहुत अच्छा हमारे यहाँ, जिसमें दिल्ली तक के विद्यार्थियों ने पिछले साल एडमिशन लिया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि लॉ कॉलेज हमारे यहाँ पहले की घोषणा उसको आगे बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में एक और हमारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी 3 विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। जहां पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वो मध्य भारत के रूप में एक मध्य भारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होगा। दूसरा उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होगा और तीसरा जबलपुर में जो स्थापित होगा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका उन्नयन करेंगे। उसको हम महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का काम फाइलों में आगे चल रहा है। तो उसका ही एक कैंपस हमारे सुजालपुर में UIT स्थापित हो जाएगा तो हमारे छात्रों को
टेक्निकल शिक्षा के लिए भी दूर जाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा का पूरा हब बनाने का काम आपके मार्गदर्शन में सुजालपुर में हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आशीर्वाद चाहता हूं। एक हमारा कल्याणपुरा से दोरापुरा और वहां कालीसन नदी बीच में पड़ती है, उसमें एक छोटा पुल है और 500 मीटर की सड़कें की जरूरत है। दो बड़े बड़े गांव, दो क्षेत्र बड़े बड़े अलग अलग दिशा से 20-25 किलोमीटर से जाना पड़ता है। इसको आप स्वीकृति देंगे तो अच्छा रहेगा। ग्राम पंचायत रायपुर हमारी, जहां पर एक पूरी की पूरी बस्ती धंसने की स्थिति में नदी से कटाव हो गया है और उसका प्रोपोजल भी राहत के तहत बाढ़ आपदा प्रबंधन में हमारी तरफ से गया है प्रस्ताव, उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी रिटर्निंग बाल की। तो मैं समझता हूँ वो हमारी पूरी बस्ती बच जाएगी, नहीं तो बस्ती पूरी नदी के साथ मिल जाने वाली है। दो मांगे भारत सरकार से संबंधित है, जिनको भारत सरकार में भेजना है। वैसे हमारे सांसद जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अकोदिया में बहुत जाम लगता है रेलवे क्रॉसिंग पर, इसलिए वहाँ एक ओवरब्रिज का निर्माण और एक कालीसिंध में ओवरब्रिज का निर्माण, वैसे सांसद जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जाएगा तो मैं समझता हूँ जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे यहाँ एक सुंदर सी जो सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित है, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य की बहन सुंदर सी, जिसका नाम पहले सुंदरगढ़ था, वहां पर उनका विवाह किया गया था। वो ससुराल बनी थी। जब वो यहाँ आई तो उनके भाई से उन्होंने कहा कि भैया मैं रोज महाकाल भगवान की पूजा करती हूँ, मुझे तो सुंदरगढ़ में भी महाकाल चाहिए। तो सम्राट विक्रमादित्य ने उसी समय महाकाल और हरसिद्धि का मंदिर निर्माण किया था। उस मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए व्यवस्थित करने के लिए 2 करोड़ रुपए हमको मिले, जिन पर काम पूर्णता की ओर है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस सुंदर सी जो आज नाम हो गया, भ्रंश हो गया बाद में, उसका नाम सुंदरगढ़ किया जाए और सुंदरगढ़ करते हुए उसको नगर पंचायत में विकसित कर दिया जाए, ताकि उस क्षेत्र का पर्याप्त विकास हो सकेगा। ये मेरी प्रार्थना है। दूसरा, एक पांडली और कालीसिंध बड़ा मार्केट है, आसपास 3-4 पंचायतें मिला करके, वहाँ रेलवे स्टेशन है, बाजार है, अच्छे स्कूल और अस्पताल है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाए, नगर पंचायत बना दिया जाए, ताकि विकास के और रास्ते खुले। एक बोलई हमारा बहुत बड़ा स्थान है, बड़े आसपास के 12 खेड़ों के मिलकर के एक गांव बनता है और इसलिए उन 2-3 पंचायतों को मिला करके उसको भी नगर पंचायत के रूप में हम विकसित करेंगे। तो मैं समझता हूँ इन जो नगरीय क्षेत्र बनेंगे, इन सबके पास जमीन है, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हम स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए सुजालपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र, अकोदिया में नया औद्योगिक क्षेत्र, गुलाना में नया औद्योगिक क्षेत्र जिसपे थोड़ा काम चल रहा है, बोलाई में नगर पंचायत के साथ औद्योगिक क्षेत्र, सुंदरगढ़ में नगर पंचायत के साथ में औद्योगिक क्षेत्र और कालीसिंध में भी नगर पंचायत के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र बनाने की भी मेरी मांग है। और ये होगा तो हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ सकेंगे। ये मेरे आपसे निवेदन है। एक कालीसिंध में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, उसको शांतिपनी विद्यालय में के रूप में उन्नयन करने का मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक हमारा सेमली धाम है, कमल किशोर नागर जी की जन्मभूमि है। पिछली बार तक वो सेमली चाचा बोला जाता था, आप जब वहाँ आए थे आपने उसको सेमली धाम कर दिया। उस सेमली धाम की बच्चियां दूर जाती है, लंबी दूरी तक जाती है, इसलिए वहाँ उनकी मांग है कि उनको स्कूल को 8वीं से 10वीं तक कर दिया जाए, ताकि बेटियों को बाहर शिक्षा के लिए जाना नहीं पड़े। आदरणीय गुरुदेव भी बहुत समय से चाहते हैं कि हम उसको 10वीं तक वहाँ का स्कूल को कर दें। उसके साथ साथ एक घुनसी हमारा बहुत वैचारिक दृष्टि से, जहाँ से एक गांव से 2-2 विधायक दिए हैं और पहले एक पूरी कबड्डी की टीम एक इसी गांव से एक निकलती थी, एक ही परिवार से निकलती थी और प्रदेश स्तर की टीम होती थी। गोटी बंधु हमारे सारे लोग आज वो उनमें से है नहीं, लेकिन उनके जुड़ा हुआ परिवार है, इसलिए उसको भी 8वीं से 10वीं तक का एक स्कूल वहाँ उसका उन्नयन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक हमारा गोलाना का शांतिपनी विद्यालय जो बहुत पहले स्वीकृत हो गया था, जब वो उसकी प्लानिंग हुई थी, जब वहाँ पर 2
समरसता छात्रावास की प्लानिंग हुई थी, वो बन के तैयार हो गया, लेकिन उसकी बाउंड्री वाल अभी अधूरी है। और जो समरसता छात्रावास उस स्कूल के साथ जो जुड़ना थे वो अभी नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में हमारे कंजर जाति के लोग वहां पर निवास करते हैं, 4-4 डेरे सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में है, और उनके बच्चों को हम पूर्ण रूप से घर से दूर रख करके अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि परंपरागत जिस प्रकार से वो गलत व्यवसाय में पड़ जाते हैं उनका जीवन सुधर जाए। और आने वाली पीढ़ी के लिए 2 पीढ़ी तक हम यदि प्रयास करेंगे तो जो परंपरागत उनका काम धंधा है उसको बंद करके वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। इसलिए वो समरसता छात्रावास एक बच्चों के लिए और एक बेटियों के लिए करने की प्रार्थना मेरी आपसे है। गुलाना में पिछले समय में सुजालपुर की उप मंडी बनकर तैयार हो गई है, जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण भी कर दिया है। लेकिन मेरी एक और प्रार्थना है कि वो मंडी को स्वतंत्र रूप से गुलाना उप मंडी के बजाय एक पृथक से कृषि उपज मंडी समिति उसको खोलने की आप आज घोषणा कर देंगे तो आगे जाकर के हम एक अच्छी मंडी, क्योंकि गुलाना बहुत आलू प्याज ऐसा बीज का सेंटर शाजापुर जिले का पड़ता है, और उसके कारण यदि मंडी वहां होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस व्यवसाय में आएंगे, लोकल के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे बाकी विकास के काम भी उसके कारण से संभव हो सकेगा। यही मेरी प्रार्थना है। एक गुलाना में कई बार लाइट की बड़ी समस्या आती है, वितरण ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए 132 का एक विद्युत केंद्र स्थापित करने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है कि 132 केवी का एक ये विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थापित कर दे। काली सिंध और पार्ली के नाम से ग्राम पंचायत है, काली सिंध के नाम से बस स्टैंड है, लेकिन काली सिंध कहीं भी राजस्व खाते में काली सिंध नहीं है, इसलिए काली सिंध को भी राजस्व ग्राम घोषित करने की मेरी आपसे प्रार्थना है। अकोदिया नगर में वैसे वो प्रोसेस में है, आप करेंगे तो मैं समझता हूँ तो और जल्दी हो जाएगा। वहां पर एक स्टेडियम की आवश्यकता है, आप उस स्टेडियम की घोषणा कर देंगे तो एक हर विधानसभा में एक आप स्टेडियम देना चाहते हैं वो हमारे अकोदिया में स्थापित हो जाएगा। सुजालपुर कृषि उपज मंडी समिति में हमारे 2 नंबर प्रांगण है, लेकिन वहां पर सेट नहीं है। नंबर 1 की प्रदेश की मंडी है और इसलिए वहां भी सेट निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंडी बोर्ड से स्वीकृत हो जाएगी, तो हमारी मंडी में और सुविधाएं किसानों को और व्यापारियों को मिल सकेगी। ये मेरी प्रार्थना है। अंत में एक और जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, एक अकोदिया है, अकोदिया के लोग ताली मत बजाना। अकोदिया है, जब हाड़ा जी विधायक थे तब एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने। पिछली बार जब आप आए थे तब आप शिक्षा मंत्री के नाते आप खूब बोलकर चले गए थे, पर सुजालपुर और अकोदिया की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। अभी जो नीति है उस नीति में नहीं आता, लेकिन आप घोषणा कर देंगे तो हमारे विभाग के लोग उसको भी खोलने का काम कर देंगे। ये इतने काम की मेरी प्रार्थना है। और मैं समझता हूँ बहुत लंबी चौड़ी सूची हो गई है। अरुण जी ने कुछ काम दिए, कुछ घनश्याम जी ने दिए, मैं उनको भी स्वीकृत करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ। कुछ रोड है मेरे यहाँ के, और वो सूची में अलग से आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी सूची हो गई और इतने ही काम और रोड के बचे। ये सारी सूची पूरी दे रहा हूँ, आप समय के साथ साथ स्वीकृत करने का काम करेंगे। यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। मैं फिर से सुजालपुर की धरती पर आपका आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज ये लोकार्पण और भूमि पूजन का ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है, और जिसके कोई 100, 200, 400 यहाँ पर साक्षी नहीं है, हम साक्षी बन रहे हैं। ये हजारों लोग यहाँ के साक्षी बन रहे हैं। सुजालपुर और शाजापुर जिला विकास के क्षेत्र में एक मॉडल बनकर तैयार होगा, जिसके लिए आप सतत हमारे पे आशीर्वाद बना के जा रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात, सुजालपुर क्षेत्र के लिए शाजापुर जिला भी जुड़ेगा। मंदसौर से सीधा भोपाल एक रोड स्वीकृत होगा, और उस रोड में भी हमारा सुजालपुर के पास से ही होकर निकलेगा। हम सीधे भी भोपाल उस रोड से जा सकेंगे। शाजापुर जिले के लोगों को भी उस रोड का बहुत फायदा मिलेगा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सुजालपुर को
एक शैक्षणिक हब बनाने के लिए, एकेडमिक हब बनाने के लिए जो आपका स्नेह और आशीर्वाद है, उसके लिए मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब वो शुभ घड़ी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करेंगे। तो ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण शाजापुर के लिए। अब अवसर है जब हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से आइए जोरदार तालियों के साथ 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दोनों का 85 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से 121 करोड़ से अधिक की राशि से बने हुए 4 सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर का लोकार्पण करें। मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदरसी, राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचाने का लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 16 करोड़ से अधिक की लागत से जेठरा जोड़ से काला पीपल मार्ग का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस सौगात का भी। पुनः निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से 179 करोड़ से अधिक के विभिन्न 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ शाजापुर के विकास को और गति प्रदान करने के लिए 179 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और पक्की और सुगम सड़कें हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बन रही है। अब अवसर है जब हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं प्रकृति, प्रगति और परंपरा का सम्मान जिनके मन में है, प्रकृति से आत्मीय प्रेम, योग साधना के प्रेरक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संवाहक तथा अपनी दूरदर्शी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को प्रगतिशील सोच और विकास के आलोक से आलोकित करने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। आइए देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके शुभ विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। शुजालपुर शाजापुर जिले की सर्वाधिक सक्षम और संपन्न तहसील, और ऐसे में ताली इतनी कम बजे तो मजा ही नहीं आएगा। शाजापुर के शुजालपुर स्थान पर आज जिस प्रकार से लोकार्पण, भूमि पूजन, इस पूरे आयोजन के लिए हमारे मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान एक और आपके विधायक और हमारे सरकार के मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व न्यायाधीश और लोकप्रिय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। 2 विधायक और अपनी सक्रियता के कारण से शाजापुर के विकास को और तेज गति से ले जा रहे हैं। श्रीमान अरुण भीमावत जी, विधायक शाजापुर। मंच पर विराजमान माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक काला पीपल।
इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमराज सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। प्रदेश की मंत्री श्रीमती बेनी प्रसाद परमार जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता विजयन सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरवाल जाटवा जी मंच पर ही विराजमान। हमारे सारे नेता, नाम तो इतने सारे हैं, मैं आपका भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता और पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे एक बार। शाजापुर जिला कॉलेज के समय से हम सबके लिए एक विशेष प्रेम और आत्मीयता वाला जिला और विचारधारा की दृष्टि से भी शाजापुर जिला हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष प्रकार से आकर्षण के लिए अपने पास खींचता रहता है। स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे कई श्रेष्ठ प्रचारकों की ये जिले की अपनी पहचान रही है। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के काम को लेकर भी कई बार शाजापुर, कालापीपल, सुजालपुर, पूरे प्रदेश और देश में घूमते हुए यहाँ की माटी से एक विशेष लगाव भी है। और सुजालपुर तो अपने लिए एक तरह से परमात्मा की दया से कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद वाला नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपनी क्षमता, योग्यता, ऊर्जा, धीरता, गंभीरता, कहाँ मंत्री जी विक्रमादित्य काल से सुंदर सी को जोड़ रहे हैं और वहां से लगाकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं में सुजालपुर, माननीय सांसद जी, आपकी ये अद्भुत अलग प्रकार की विधानसभा और पूरा जिला है। यहाँ आज लिस्ट तो अभी तक जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए उनका ही आंकड़ा देखो तो वाकई अद्भुत है। लगभग लोकार्पण भूमि पूजन में 388 करोड़ के जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ा काम, लगभग 400 करोड़ हो गए। किसको कहते हैं? 400 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन, और उसमें भी लगभग 200 करोड़ के 15 विकास कार्यों का फिर श्री गणेश हो रहा है, फिर भूमि पूजन हो रहा है। विकास की दरकार और विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ये अद्भुत स्वर्णिम काल में हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में क्या आप स्वागत अभिनंदन कर रहे हो? सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासन काल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क, सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल, ये कांग्रेस के हालात थे। और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए
तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए। जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय है। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढा ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450। वो सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे, 1 किलो अनाज नहीं कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी। बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते ही छुट्टी कर देते थे। आने जाने के रास्ते नहीं थे।
हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े। याद करो, उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए, स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछा, मार साहब कह दे बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना। अरे कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में ये हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेर ओनो है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है, आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह है काम करने का तरीका। हमें गर्व है, राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। यह है हमारी सरकार काम कर रही। तुम्हारी सरकार में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सदैव लज्जित करने का काम करते थे। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करने का रिकॉर्ड बनाती है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सुशासन की सरकार। शासन चलाने में न्यायालय को भी पूरी स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्णय को पालन करने में भी यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के नेतृत्व में देश भी और प्रदेश भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार का काम। वो कहते हैं अभिनंदन लाल। हाँ, अभिनंदन लाल, हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। टपोर संघ, जितने नाम याद करोगे सब तुम पे ही जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए बेटा, दम, जो तुमको 4 जन्म मिलने वाला नहीं है। सरकार के माध्यम से ये मुंह और मसूर की दाल, जरा आईना देख लो चेहरा, किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए दिल खोल के सरकार काम कर रही है। इसलिए हर साल विकास के लिए कारवां बढ़ता जा रहा है। अब जब सांदीपनी महाविद्यालय बन रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहा है सुजालपुर में, तो इनकी छाती पे सांप लौट रहा, सांप। क्योंकि इनने तो कभी काम करे नहीं, ये कभी करने वाले भी नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जनता सब जानती है। और अभी तो 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 और बाकी है। आप देखते जाओ, विकास के मामले में हमारी सरकार कोई और कसर बाकी नहीं रखने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हो, आगे और बाकी है। हमारे लिए आज विकास के मामले में जब यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात दे रहे हैं, ऐसे में इंदर सिंह जी ने कहा
कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एक नया कैंपस खोलने की आपने मांग की। मैं आप जोरदार ताली बजाओ तो आपकी बात पे विचार करता हूं। जब आप इतना प्रेम लुटारो, जरा पीछे से ताली कम बज रही है। तो ऐसे में यहां पर हमारे लॉ कॉलेज अलग, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है बताओ? लेकिन ये शाजापुर से प्रेम ही इतना अच्छा है। सच में ये आपने कॉलेज मांगा, अरे और भी कुछ मांगते तो दे देता। ये देने की घोषणा करता हूं। विकास के मामले में पुलिस चौकी सुजालपुर से वाया भीलखेड़ी मेहरखेड़ी काला पीपल का सेकंड 2 लाइन का रोड चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आप बताएं, शाजापुर बाईपास आष्टा रोड से पचोर रोड, ये वही वाला सुजालपुर बाईपास आष्टा से पचोर रोड, ये अलग है? वही है? ये भी तो ये अलग है। चलो ये वो बोले दोनों एक, जो मांगे सब देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा दो भाई। सांसद विधायक दोनों को खुश करना मेरा काम है। आपने कहा अकोदिया में कॉलेज, अकोदिया में कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? अकोदिया में भी कॉलेज होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन हो। अकोदिया में भी कॉलेज देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गोलाना बाईपास, इसमें नगर पंचायत बनाना है क्या? गोलाना नगर पंचायत और क्या बनवाना है? बाईपास रोड भी बनाना है क्या? हाँ कर रो कि ना कर रो? तो ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जब अपने बीच आपसे बहुत सारी बातें हो रही, ऐसे में आपने कहा सुजालपुर में 16 एनजीओ 64 कांस्टेबल क्वार्टर का निर्माण कराने के लिए 80 आवासों के लिए भूमि उपलब्ध है। ऐसे में इनके नए भवन बनाने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। तो पुलिस के लिए आवास बनाना चाहिए क्या? जब व्यापार व्यवसाय की उन्नत स्थान आप हासिल कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आवास देने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके बताएं। सुजालपुर थाना मंडी में बल के लिए विभिन्न श्रेणी के 50 बल वृद्धि की बात कही गई है। देना चाहिए क्या? ऐसा देना है सांसद जी? विधायक तो मंत्री भी तैयार, सांसद भी तैयार, तो मुख्यमंत्री भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ। आज के इस अवसर पर और बहुत सारी बातें आपने कही है। आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है, सारा समय इंदर सिंह जी ने ले लिया। जो बात करने लगे तो धीरे 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 जोरदार ताली बजाओ इंदर सिंह जी के काम के लिए भी। ये मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी हैं और आपसे भी इनका एक विशेष मंत्री के नाते, विधायक के नाते रिश्ता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बताओ अभी तो 2.5 साल हुए, अगली बार भी आना कि नहीं आना है? तो जरा ताली बजा के बताओ। जो जो आप मांगोगे मैं भोपाल में बैठ के बात करूंगा और भी देता जाऊंगा। जो मांगोगे सब मिलेगा। तो जो काम बचे वो सब करने के लिए इंदर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, और अपने पूरे मंच के लिए भी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज तो जितने विकास के काम आपने मांगे वो सारे काम अधिकतर
हम अपने इस शासन की व्यवस्था में पूरे करने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ वर्तमान का नेतृत्व भी है और भविष्य का नेतृत्व भी हमारा युवा मोर्चा, प्रदेश का अध्यक्ष और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपका और हमारा विकास का कारवां लगातार चलता रहेगा। इसी कामना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और अपने इन सारे कामों के लिए लगातार हम और आप कदम से कदम मिला के चलेंगे। बोलो सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके प्रयासों से ही मध्य प्रदेश की अब तस्वीर और निखर गई है। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं पिपलोद के मान सिंह को और साथ ही में यशवंत नगर के राजेंद्र यशवंत राव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 10 किलोवाट सोलर पैनल के हेतु आपको स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और मंच पर हम उत्कृष्ट विद्यार्थियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। कुमारी शैली नेमा, जिन्हें मध्य प्रदेश में मेरिट सूची में 8वां स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। कुमारी माधुरी परमार, आपको शुजालपुर जिले की मेरिट सूची में आपने 2रा स्थान प्राप्त किया है और इसी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं कुमारी माधुरी परमार का। और अब उत्कृष्ट विद्यार्थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थियों द्वारा जिसका चयन इसरो यात्रा के लिए हुआ है, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। कुमारी सारिका सिंह, कुमारी अनुष्का मेवाड़ा, श्री गोपाल कारपेंटर, आप कृपया मंच पर पधारें। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और अब हम श्री शांतिलाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 42 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। सुश्री कोमल राजपूत और सुश्री अंजलि नामदेव, जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 93 स्वयं सहायता समूह की CCL राशि प्रदान की गई है। साथ ही में सुनील कुमार, जिन्हें 3 लाख की अनुदान राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत आभार। आपने कई सारे